गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण और न्यूटन का सूत्र। न्यूटन का सूत्र लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड के द्वारा बार बार रिपीट होते रहता है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई लाइट जाएगी स्टूडेंट, तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। दिख रहा है आपको चित्र में। दूसरा रूल कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे गुजर जाती है। और तीसरा रूल स्टूडेंट कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। तो इसी को हमें पॉइंट देकर लिखना है स्टूडेंट। तो लिखिए इस क्वेश्चन में हेडिंग लगा लीजिए, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 स्टूडेंट कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ओके। दूसरा पॉइंट, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे गुजर जाती है। बिना विचलन के सीधे गुजर जाती है। चलिए और नंबर 3 अगला पॉइंट कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए स्टूडेंट, न्यूटन का सूत्र। और ये जो है न्यूटन का सूत्र स्टूडेंट लॉन्ग टाइप में 5 नंबर का आने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। जाओगे तो पछताओगे, रुकोगे तो सीखोगे। तो ये देखिए न्यूटन का सूत्र बहुत ही इजी तरीके से 5 नंबर आपका बिहार बोर्ड में पक्का। तो ये देखिए स्टूडेंट सूत्र इस सूत्र के अनुसार यदि किसी लेंस के प्रथम फोकस से न्यूटन के सूत्र के अनुसार लेंस के प्रथम फोकस से कुछ दूरी पर वस्तु रखा गया है, तो लेंस के दूसरे फोकस F2 से कुछ दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। तो न्यूटन साहब का कहना है कि इस स्थिति में इन दोनों फोकस दूरियों का गुणनफल प्रथम फोकस से वस्तु दूरी और द्वितीयक फोकस से प्रतिबिंब दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात कि F1 F2 बराबर x1 x2। यही है स्टूडेंट न्यूटन का सूत्र। यह है हम लोगों का न्यूटन का सूत्र। तो आइए इसको हम लोग लिखें कि न्यूटन का सूत्र क्या होता है। तो नोट कीजिए, न्यूटन के सूत्र के अनुसार नोट कीजिए स्टूडेंट, न्यूटन सूत्र लिखिए स्टूडेंट। न्यूटन के सूत्र के अनुसार किसी लेंस के प्रथम फोकस से कुछ दूरी पर वस्तु को रख दिया जाए, तो लेंस के दूसरे फोकस से कुछ दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा और दोनों लेंसों के फोकस दूरियों का गुणनफल प्रथम फोकस से वस्तु दूरी और द्वितीयक फोकस से प्रतिबिंब दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कि स्टूडेंट F1 F2 इक्वल x1 x2। यही है न्यूटन का सूत्र। आइए इसे हम लोग
प्रमाणित करते हैं स्टूडेंट। तो ये तो हम लोग लिख लिए इसका सूत्र। अब हम इसे सिद्ध करते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, आपको ये चित्र दिख रहा है। दिए गए चित्र में ये देखिए स्टूडेंट, हम आपको दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज दिखा रहे हैं। त्रिभुज समरूप त्रिभुज BAF1 BAF1 समरूप त्रिभुज K'OF1। और इन दोनों त्रिभुज में देखिए स्टूडेंट, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। और हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो वो त्रिभुज समरूप होता है। और समरूप त्रिभुज की भुजाएं स्टूडेंट समानुपातिक होती है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जब ये समरूप त्रिभुज है तो AB घटा में OK डैश बराबर AB बटा में OK डैश, ये समरूप त्रिभुज है। यानी कि हम दोनों का लंब लिखे हैं बराबर, दोनों का आधार लिखेंगे तो इसका हो जाएगा AF1, इस चित्र में AF1, और इसका आधार हो जाएगा स्टूडेंट यहां से अपॉन में OF1। इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे दिए। एक और त्रिभुज देखिए स्टूडेंट, इसी तरह का एक और समरूप त्रिभुज आपको दिखा रहे हैं। त्रिभुज KOF2 समरूप त्रिभुज B'A'F2। ये भी त्रिभुज देखिए स्टूडेंट, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कि इसका भी दो कोण समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यानी कि दोनों त्रिभुज के लंब का रेशियो बराबर दोनों के आधार का रेशियो। तो इसका लंब है स्टूडेंट, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे, यहाँ से थीटा मान के हम इसको सोच रहे हैं, तो ये लंब हो जाएगा ओके अपॉन, ये हो जाएगा A डैश B डैश, A डैश B डैश इक्वल, ये हो जाएगा स्टूडेंट OF2 अपॉन A डैश F2। तो ये देखिए स्टूडेंट, इसी में हम लोग चित्र में देख रहे हैं। दिए गए चित्र में आप देखिए, चित्र में आप देख रहे हैं कि A और B जो है वो K और O के बराबर है। AB जो है OK के बराबर है। उसी प्रकार से OK डैश A डैश B डैश के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट AB अपॉन, इसको हम बराबर है तो AB लिख दिए, अब बटे में OK डैश लिख दिए बराबर OF2 अपॉन A डैश F2। समीकरण 2 इसको नाम दे दिया स्टूडेंट। और यहाँ पे दिखाए चित्र की सहायता से कि AB बराबर है OK के, और OK डैश बराबर है A डैश B डैश के। तो इस तरह से हमारा ये जो समीकरण है स्टूडेंट, इसको हम AB बटा में A डैश B डैश को OK डैश लिख दिए हैं। तो ये हमारा समीकरण पूरा हुआ। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा AF1 बटा में OF1 बराबर OF2 बटे में A डैश F1। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहां से हमें AF1 परिपाटी से चित्र में दिख रहा है AF1 x1 है, हम माने हैं x1 अपॉन OF1 O और F1 को हम फोकस दूरी माने हैं, प्रथम वाला F1 प्रथम फोकस दूरी
बराबर OF2, OF2 द्वितीय फोकस दूरी F2 है, और A''F जो है द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब दूरी है स्टूडेंट, तो ये हो गया X2। अब यहाँ से हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमें जब क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा F1 F2 बराबर X1 इंटू X2। यही जो है स्टूडेंट न्यूटन का सूत्र है, यही न्यूटन फॉर्मूला है। और ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में 5 नंबर में पूछेगा, लगा लीजिए स्टूडेंट। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता तो बोले स्टूडेंट, तो लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है स्टूडेंट। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम है, यानी कि किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। नोट में लिख लीजिए स्टूडेंट, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक जबकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक जबकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। और ये देखिए स्टूडेंट, लेंस की क्षमता का सिंबल होता है P, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, यानी कि 1 में फोकस दूरी। यूनिट होता है इसका मीटर इनवर्स, लेकिन हम लोग इसको डायोप्टर के नाम से भी जानते हैं। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब डायोप्टर होता है या फिर मीटर इनवर्स होता है। इसका बीमा सूत्र हो जाएगा स्टूडेंट L⁻⁻1, क्योंकि फोकस दूरी जो है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का बीमा सूत्र L होता है। क्वांटिटी जो है इसका ये स्केलर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है।